प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साई वर्मा, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चमुनपुरा शाहपुरा जयपुर। पिछले वीडियो में मैंने आपको BA पार्ट फर्स्ट संस्कृत के दोनों पेपरों का सिलेबस बताया था, जिसमें फर्स्ट पेपर में हम महाराज भर्तृहरि द्वारा विरचित ग्रंथ नीति शतकम का अध्ययन प्रारंभ इस वीडियो से कर रहे हैं। महाराज भर्तृहरि उज्जैनी के राजा थे। उनके जीवन में इस प्रकार की घटना घटित हुई कि वो राजपाट छोड़कर वैराग्य धारण कर लेते हैं। महाकवि भर्तृहरि जी ने 4 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें 3 ग्रंथ शतक ग्रंथ के रूप में हैं, जो मुक्तक काव्य कहलाते हैं, जिनमें श्रृंगार शतकम, नीति शतकम और वैराग्य शतकम, ये 3 उन्होंने शतक साहित्य के रूप में लिखा है। ये काव्य ग्रंथ हैं जिनको मुक्तक काव्य भी कहा जाता है। एक उन्होंने व्याकरण दर्शन का ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम है वाक्यपदीयम। अब नीति शतक का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। नीति शतकम का प्रथम पद्य जो कि इस प्रकार है: दिक् कालाद्य अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। जैसा कि आप सबको पता है कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में जब कोई ग्रंथ लिखा जाता था तो उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए जो सबसे पहला सर्वप्रथम जो पद्य लिखा जाता था उसमें उसको मंगलाचरण कहते हैं, ताकि जो कवि रचनाकार है वो ये चाहता है कि मेरा ये ग्रंथ निर्विघ्न रूप से समाप्त हो, और तत्पश्चात उसको पढ़ने वाला पाठक भी उसको पढ़ता है तो वो प्रथम पद्य पढ़कर ये लगता है कि आगे ये जो मैं ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ कर रहा हूँ ये पूरा ग्रंथ मेरे से निर्विघ्न रूप से पढ़ा जाए और निर्विघ्न रूप से समाप्त हो। तो इसमें प्रसंग इसका इस प्रकार है: श्लोको अयम महाकवि भर्तृहरि स्वग्रंथम नीति शतकम निर्विघ्न समापनाय परब्रह्मम नमस्कृते मंगलाचरण रूपे प्रस्तौति। अर्थात ये जो श्लोक है ये महाकवि भर्तृहरि ने अपने द्वारा जो रचित नीति शतकम ग्रंथ है उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए परम ब्रह्म को नमस्कार करते हुए मंगलाचरण रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। अन्वय इसका इस प्रकार होगा: दिक् कालाद्य नव छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तिये स्वानुभूतेकमानाय शांताय तेजसे नमः। अर्थात दिक् कालादि अवच्छिन्न, दिक् अर्थात 10 दिशाएं, काल अर्थात भूत भविष्य और वर्तमान काल, इनके द्वारा जो अपरिमेय है, अनंत है, अंतरहित है, अविनाशी है, ऐसे चिन्मात्र मूर्ति है यानी चैतन्य स्वरूप, जो ज्ञानमय स्वरूप वाले हैं, ऐसे चैतन्य स्वरूप, स्वानुभूतेकमानाय और अपने अनुभव से ही, अनुभव मात्र से ही जिसको जाना जा सकता है, यानी अनुभव मात्र से जाने जा सकने योग्य, शांताय अर्थात शांत, योग्य, शांत, और तेज स्वरूप, तेज से अर्थात तेज स्वरूप, परम ब्रह्म जो ब्रह्म परमात्मा है, जो पर ब्रह्म है, हम उनको नमस्कार करते हैं या मैं उनको नमस्कार करता हूँ कि मेरा ये नीति शतकम नाम का जो ग्रंथ है वो निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए। परब्रह्म जो सृष्टि के कण कण में प्रत्येक क्षण समान रूप से विद्यमान है, किंतु जिसका वर्णन शब्दातीत है, एकमात्र ज्ञान ही उसका अनुभव स्वयं किया जा सकता है, ज्ञान के द्वारा ही, ऐसे अनुपम अद्वितीय ज्योतिर्मय स्वरूप निर्गुण परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। इसमें अनुष्टुप छंद है और स्वभावोक्ति अलंकार है, और इसको नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहा जाता है। 3 तरह के मंगलाचरण होते हैं: नमस्कारात्मक,
वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। पाठकों को या जो आशीर्वाद दिया जाता है वो आशीर्वादात्मक होता है। इसमें अपने इष्ट देवता की स्तुति की जा रही है, प्रणाम किया जा रहा है, उनको नमस्कार किया जा रहा है। इसको इसलिए इस मंगलाचरण को नमस्क्रियात्मक या नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहा जाता है। दूसरा पद्य है बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवै समय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवै समय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। प्रसंग है इसका। श्लोके अस्मिन् भर्तृहरि समाजे सुभाषितानां श्रवणकाराणां अभावम दर्शयति। इस श्लोक में, अस्मिन् श्लोके यानी इस श्लोक में महाराज भर्तृ जो हैं वो समाज में सुभाषित जो पद्य हैं, अच्छे नीतिगत जो पद्य हैं, उनको सुनने वालों का अभाव दर्शा रहे हैं। बता रहे हैं कि समाज में इस प्रकार के सुभाषितों को सुनने वालों का अभाव हो गया है। तो अन्वय इसका इस प्रकार है बोद्धारय मत्सरग्रस्ता प्रभवै समय दूषिता अन्य च अबोधोपहता अतः सुभाषितम अंगे जीर्णम। अर्थात बोद्धारय अर्थात विद्वज्जन जो बुद्धिमान लोग हैं वे मत्सरग्रस्ता हैं अर्थात ईर्ष्या से पीड़ित हैं। प्रभवै समय दूषिता और जो प्रभावशाली लोग हैं, राजा आदि लोग हैं वे, और जो अधिकारी गण हैं वे अहंकार में चूर चूर हैं, समय दूषिता हो रहे हैं, उनमें समय बढ़ा हुआ है अर्थात उनमें अहंकार भरा हुआ है। अन्य च अबोधोपहता और अन्य जो लोग हैं वो अज्ञानी हैं, अज्ञान से भरे हुए हैं। अबोधोपहता हैं यानी अबोध हैं यानी अज्ञान से भरे हैं। अतः सुभाषितम अंगे जीर्णम, इसलिए हितकारी वचन मेरे मन में ही मर गए हैं। जो हितकारी जो वचन है, सुभाषित है, वह मेरे अंग में अर्थात मेरे अंदर ही जीर्ण नष्ट हो गए। इसमें इस संसार में जो लोग विद्वान हैं वे परस्पर द्वेष ईर्ष्या से ग्रस्त हैं और वे दूसरों के प्रिय वचनों को इसी कारण नहीं सुनना चाहते हैं। ऐश्वर्यशाली राजा या धनवान घमंड के कारण सुभाषित सुनना नहीं चाहते हैं। अन्य लोग अज्ञान के कारण सुभाषित का महत्व नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें उपदेश देना व्यर्थ है। इन सभी कारणों से आज भी सुभाषित कवि के हृदय में छिपा हुआ है, यानी उनको सुनने वालों का समाज में पूरा अभाव हो रहा है, उनको सुनने वाला कोई नहीं रहता है। उन सुभाषितों को उसे बाहर व्यक्त होने का अवसर नहीं मिल रहा है। और तीसरा पद्य है अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि नरम न रंजयति। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत श्लोके कवि मानव प्रकृतिम त्रिषु भागेषु विभज्य मूर्खस्य हठवादितां वर्णयति। अर्थात इस प्रस्तुत श्लोक में, प्रस्तुत पद्य में महाकवि भर्तृ मानव प्रकृति जो मानव स्वभाव है उस मानव स्वभाव को 3 भागों में विभाजित करके मूर्ख की हठवादिता का वर्णन कर रहे हैं। कैसे? इसका अन्वय यह है अज्ञ सुखम आराध्य विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते परम ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम ब्रह्मा अपि न रंजयति। अर्थात अज्ञ सुखम आराध्य अर्थात मूर्ख मनुष्य को, अज्ञ अर्थात जो अज्ञानी व्यक्ति है, मूर्ख है, उस अज्ञानी व्यक्ति को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। सुखम आराध्य सुखपूर्वक उसको प्रसन्न किया जा सकता है। विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ जो विद्वान है उनको और भी आसानी से अनुकूल बनाया जा सकता है। सुखतरम यानी उसको और भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, उसको अनुकूल बनाया जा सकता है। परंतु ज्ञान लव दुर्विदग्धम, परंतु अल्प ज्ञान वाला जो घमंडी मूर्ख व्यक्ति है उस मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा अपि न रंजयति, स्वयं ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मा भी उसको संतुष्ट
नहीं कर सकते हैं। इसमें आर्या छंद है और अतिशयोक्ति अलंकार है। मूर्ख और विद्वान को सुभाषित या नैतिक उपदेश समझाया जा सकता है, परंतु अधूरा ज्ञान होने पर भी स्वयं को विद्वान मानने वाले को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति पर प्रिय और हितकर जो वचन है, उन वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थैंक यू। अब इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।